Good afternoon, everyone. If you are able to hear my voice, please type yes on the chat. चलो ठीक है, ओके फाइन। तो आज हम लोग कवर करने वाले जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले दैट इज गोइंग टू बी इंटर वीलैन राउटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने वीलैन और वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल तक का कवर किया था, इफ यू रिमेम्बर। ओके, आज हम लोग करने वाले इंटर वीलैन राउटिंग। अच्छा, मैंने ट्राई किया रिकॉर्डिंग परमिशन सबको दे सकूं। स्टिल एनीबडी रिक्वायरिंग रिकॉर्डिंग परमिशन, लेट मी नो। गाइस, एनीबडी ऑफ यू वांट रिकॉर्डिंग परमिशन? ओके, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। ओके, सो आई जस्ट गो इनटू माय ड्राइंग बोर्ड, गिव मी अ मिनट, आई जस्ट स्टार्ट माय एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग। चलो ठीक है, ओके। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इंटर वीलैन राउटिंग, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल वीलैन्स बनाने वाले। ओके, और उन वीलैन्स के बीच में कम्युनिकेट करने वाले। तो मैं एक्चुअली ड्राइंग बनाने से बेटर है ना, डायरेक्टली मैं टोपोलॉजी के लिए चले जाता हूँ। ओके, आई विल गो इनटू सिस्को पैकेट ट्रेसर, आई टेक 3 स्विचेस। अभी मैं वीटीपी भी आज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वापस से। एक वीटीपी का भी रिवीजन हो जाता है क्योंकि काफी टाइम हो गया ना वीटीपी करके, तो वीटीपी भी हो जाता है और इंटरवीलन राउटिंग भी हो जाता है। इंटरवीलन राउटिंग में दो तरीके से करूंगा। एक तो मैं करूंगा इज यूजिंग राउटर ऑन अ स्टिक मेथड, ठीक है, और दूसरा मैं यूज करूंगा लेयर 3 स्विचिंग। ओके, तो आज जो मैं स्विच लेने जा रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक इन दिस कोर्स मल्टी लेयर स्विच। ओके, ये स्विच अपने आप में एक राउटर भी है। मतलब सिस्को ने ये सोचा कि देखिए, आप राउटर लोगे, राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में डेटा को एक्सचेंज करता है, राइट। तो एक पैकेट जो ओरिजिनेट होता है एक नेटवर्क में और जिसको डेस्टिनेशन जिसका एक डिफरेंट नेटवर्क में, तो वो राउटर के थ्रू जाता है। तो सिस्को ने बोला क्यों ना हम स्विच के अंदर ये राउटिंग की फंक्शनैलिटी ऐड कर दें। तो एक हाइब्रिड डिवाइस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, उसको वो लोग मल्टी लेयर स्विच कहते हैं। ओके, मल्टी लेयर स्विच के अंदर आप स्विचिंग में जो प्रोटोकॉल्स है वो तो यूज कर सकते हो, पर राउटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, ये इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, तो मैं एक मल्टी लेयर स्विच लेने वाला हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट बी, सारे डिवाइसेस यहाँ दिखते हैं आपको। नेटवर्किंग जो डिवाइसेस है उसके लिस्ट में जो स्विचेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक 3560 सीरीज का एक डिवाइस दिख रहा है ये 3560 24 पोर्ट स्विच। तो ये 3 स्विचेस चाहिए मेरे को। आई एम गोइंग टू जस्ट पुल आउट 3 स्विचेस, ये 1 2 एंड 3। वो पहला स्विच मैं डिलीट कर दूंगा, स्विच 0 जो था ना उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। दिस वन इज गॉन, डिलीटेड। ओके, तो ये हमारे तीनों स्विचेस आ गए, स्विच 1 2 3। अभी ये स्विचेस को इंटरकनेक्ट करना है और कुछ वीलैन्स वगैरह बनाने हैं हमें यहाँ पर। फाइन, तो ये पहले तो स्विचेस को मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, बाद में वीलैन और कंप्यूटर्स की बात करता हूँ। फाइन, तो ये स्विचेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस केबल लेंगे, क्रॉस ओवर केबल। तो ये पहले स्विच के गीगाबिट 1 से मैं गीगाबिट 1 तक का दूसरे स्विच तक का केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली गीगाबिट 2 ऑफ सेकंड स्विच गोज टू गीगाबिट 1 ऑफ माय थर्ड स्विच। तो इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दी, राइट। तो इंटर स्विच कनेक्टिविटी हो गई। अभी पहली चीज, हमें ये लिंक को ट्रंक बनाना है। ओके, सो व्हाट विल डू इज, देखो पहला बात ये है कि मेरे को ये वाले जो वायर्स है ना, ये दोनों वायर्स, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मेरे को ट्रंक में प्रमोट करना है। समझ में? ये दोनों केबल्स को, दोनों इंटरकनेक्टिंग लिंक्स को मेरे को ट्रंक में प्रमोट करना है। तभी जाके ट्रंक बनाने के बाद आपका वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल काम करेंगे यहाँ पे। और अगर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो हम लोग यहाँ पे पहले स्विच को सर्वर बनाएंगे और दूसरे दो स्विचेस को क्लाइंट बनाएंगे। तो पहला स्विच अपना सर्वर बन जाता है, दूसरे दो स्विचेस क्लाइंट बनते हैं। सर्वर पे अगर आप वीलैन 10 या वीलैन 20 बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होंगे क्लाइंट्स के ऊपर। यही आपने किया था ना इससे पहले, तो इतना पहले करके देख लेते तीनों स्विचेस के ऊपर। फाइन, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पे अगर आपने वीलैन बनाया तो वो रेप्लिकेट नहीं होते ना। हम इसके लिए एक सर्वर और दो क्लाइंट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इतना तो पहले कर लेते हैं ताकि वीलैन्स वगैरह बना ले हम लोग सब। ओके, आई विल जस्ट क्लियर ऑफ ऑल माय ड्राइंग्स और मैं कॉन्फ़िगरेशन में लग जाता हूँ अभी। ओके, और मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करने वाला। तो चलो पहले स्विच में जाके मैं ये इंटरफेसेस को ट्रंक बना देता हूँ। तो ये स्विच नंबर 1 है, पहला स्विच है। So I'll go into my command line interface over here. Okay. देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम हमने जो स्विचेस को यूज किया था, तो हम लोग 2950 वाले स्विचेस यूज कर रहे थे। वो सिंपल लेयर 2 स्विच था, वो मैनेजेबल लेयर 2 स्विच था। ये मैनेजेबल मल्टी लेयर स्विच है।
लेयर 2 स्विच के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो स्विच को, डायरेक्ट आपको यूजर मोड मिलता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है ना वो, प्लीज आंसर, डू यू वांट टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, राइट, ये नहीं मिलता है लेयर 2 स्विचेस के ऊपर। मल्टी लेयर स्विच होंगे तो राउटर के जैसे स्टार्ट होते हैं, पहले पूछा जाता है वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है कि डिवाइस को, राइट। हम लोग कंट्रोल सी या नो लिख के हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और हमारे CLI में आते हैं। तो iOS CLI के अंदर है हम लोग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना है ना, इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कमांड लाइन इंटरफेस है, राइट। तो इसको iOS CLI बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अपने स्विच के यूजर मोड में हम लोग प्रिविलेज मोड में जाने के लिए एनेबल कमांड है, और फिर यहाँ से ग्लोबल मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड है, राइट, ठीक है। अच्छा, इसको पहले नाम दे देते हैं होस्ट नेम करके, होस्ट नेम तो MLS1 मैंने लिख दिया, फाइन। तो ऐसे ही लिख दिया MLS1, आप कुछ भी नाम दे दो चलता है। अभी मैंने दोनों इंटरफेस को चूज करना है, इंटरफेस रेंज गीगाबिट इथरनेट 0/1-2। तो दो इंटरफेस है मेरे पास, गीगाबिट इंटरफेस, जिनको इंटरस्विच लिंक पे मैंने कनेक्ट किया, उन दोनों को चूज करके मैं यहाँ पे उनको ट्रंक बनाऊंगा। अभी देखो, ट्रंक बनाने के लिए हमारे पास कमांड था वो स्विचेस में, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। वो कमांड ये वाले स्विच के ऊपर अगर आप रन करोगे ना, तो इनिशियली वो रन नहीं होगा। तो अगर मैं करूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो स्विच पोर्ट की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा मैंने, तो आप चाहो तो बाद में देख लेना, पुराने कमांड्स में आपको स्पेलिंग मिल जाएंगे उसके। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और एंटर करूँ अगर, तो यहाँ पे ये एनकैप्सुलेशन ट्रंक, मतलब आपको ये सेट करना पड़ता है कि यार तुम ट्रंक सेट कर रहे हो ना, तो पहले इसका एनकैप्सुलेशन डिफाइन करो, एनकैप्सुलेशन नॉट डिफाइंड है। तो ये स्विचेस के अंदर डायरेक्टली आप ये ट्रंक वाला कमांड नहीं रन कर सकते। पुराने स्विचेस में वो जो 2950 था ना, उसमें कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वीलैन जैसा एक सिस्को का प्रोप्राइटरी जो टेक्नोलॉजी है वो भी सपोर्टेड है। तो सब में पहले क्या हुआ था, सिस्को ने सोचा था यार अपन लेयर 2 को डिवाइड करेंगे किसी तरीके से। सिस्को ने बनाया था ISL, इंटर स्विच लिंक, ओके। ISL को इंडस्ट्री ने कॉपी किया और वीलैन बना दिया, समझ में। अभी आजकल ISL यूज नहीं होता है, पहले तो CCNA के सिलेबस का पार्ट होता था बहुत पहले ISL, लेकिन जब मैंने CCNA किया था ना, वो टाइम से ISL को सिलेबस से निकाल दिया गया था, ओके। मैंने CCNA किया था 2008 में, आज से कम 12-13 साल पहले, और वो टाइम पे ISL को तभी सिलेबस से निकाल दिया गया था। पर आज भी कुछ डिवाइसेस है जो ISL को स्टिल दे सपोर्ट, ओके, लेकिन सिलेबस में भी नहीं है और इंडस्ट्री में भी नहीं है। कोई कंपनी, मैंने तो आज तक नहीं सुना ISL को यूज करता है। पूरी दुनिया यूज करती है वीलैन, क्योंकि वीलैन इंटरऑपरेबल है, मल्टीपल डिवाइसेस में वो सपोर्टेड है। आप सिस्को ही नहीं, आप D-Link या फिर जूनिपर या कोई भी वेंडर का हार्डवेयर ले लो जो मैनेजेबल होगा, जहाँ वीलैन सपोर्टेड है, आपको वहाँ पे वीलैन वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, ISL कहीं पे नहीं मिलती। तो पहले ISL बना था, ISL का कॉपी वीलैन है, और इम्प्रूवमेंट है ISL के ऊपर, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, ओके। तो आपको एनकैप्सुलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्विच पोर्ट एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, ओके। और यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे एक्चुअली .1q बोल रहा है, ये मतलब वीलैन, वीलैन का स्टैंडर्ड है .1q, समझ में। तो जैसा आप वाईफाई का स्टैंडर्ड होता है ना 802.11, आप जब फोन खरीदते हैं वाईफाई स्टैंडर्ड यही है ना, 802.11 होता है ना। वैसा वीलैन का स्टैंडर्ड जो है 802.1q है, 802.1q। तो ये वीलैन का स्टैंडर्ड है। तो टेक्निकली हम ये बोल रहे हैं .1q हमें यूज करना है। तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, मतलब इन शॉर्ट हमें वीलैन यूज करना है यहाँ पे, समझ में, ओके। और वीलैन की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाला कमांड चल जाएगा, ओके। तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, ओके, एंटर। अब ये कमांड मैंने टाइप किया। अभी नेक्स्ट स्टेप, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अभी चल जाएगा, ये चल गया ये कमांड, ओके। तो इसका मीनिंग ये है, बाकी स्विचेस पे अपने को क्या करना है। बाकी स्विचेस में सब में पहले आपको नो प्रेस करना है। स्टार्ट वो ऐसे होंगे कि वो पूछा जाएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड विद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो। सेकंड स्टेप, privilege mode, configuration mode, host name MLS2, okay, interface range gigabit ethernet 0/1-2, okay, right। और फिर उसके बाद switch port trunk encapsulation .1q, समझ में, ये कमांड है। और उसके बाद switch port mode trunk, switch port mode trunk, ठीक है। तो बेसिकली ये कमांड्स होंगे हमारे तीनों स्विचेस के ऊपर जो हमें रन करने, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी। अभी दूसरे स्विच के ऊपर जाएंगे हम लोग, वी आर डन विद द फर्स्ट स्विच, और नेक्स्ट स्विच के ऊपर जाते हैं दूसरे स्विच पे। एंड हियर आई एम गोइंग इनटू CLI एंड पेस्ट माय कमांड्स।
So everything worked fine over here. MLS हो गया, switch port trunk encapsulation set हो गया, everything worked fine. और यही कमांड के अंदर होस्ट नेम में स्विच का 3 कर दूंगा, MLS3. ओके, और बाकी कमांड तो एग्जैक्टली सेम है. पूरे कमांड में कॉपी कर रहा हूँ, तो जरा जूम इन कर लेता हूँ इसको. होपफुली दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन, है ना. तो यहाँ पे कंट्रोल ए से सब कुछ कॉपी किया मैंने. एंड नाउ आई विल जंप ऑन टू माय थर्ड डिवाइस, थर्ड स्विच, एंड पेस्ट इट ओवर हियर. सो गाइस, लाइक हम देख सकते हैं हमारे तीनों स्विचेस के ऊपर जो उनके मोड ऑफ ऑपरेशन थे वो सेट हो गए. आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, ये स्क्रिप्ट आपके सामने, कमांड्स जो थे ना वो सब आपके सामने. क्विकली कॉपी कर लो, विल प्रोसीड फर्दर. चलो ठीक है, करें प्रोसीड आगे. फाइन. सो होपफुली लाइक हमारे तीनों स्विचेस के ऊपर आपने पोर्ट्स को ट्रंक डिफाइन कर लिया, राइट. वंस यू हैव डिफाइंड ट्रंक इंटरफेसेस, सेकंड स्टेप इज कॉन्फ़िगरिंग वीटीपी. एज पर द प्लान हम लोग एक स्विच को सर्वर बनाने वाले और बाकी दो स्विचेस को हम क्लाइंट बनाने वाले, राइट. तो वीटीपी के सारे कमांड्स आप पहले से जानते हो, एग्जैक्टली सेम कमांड्स है ग्लोबल मोड के अंदर आपको उन्हें एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो आई एम डिलीटिंग ऑफ ऑल दीस थिंग्स. वीटीपी version 2. Okay, next thing is going to be VTP domain 7M. Okay, next is VTP password, and let's say that's my password ABC. And lastly, VTP mode server. This is for my first device, पहले switch के लिए. Control A, Control C copy. I'll click on first switch and make it a server and paste over here. तो VTP के सारे commands हो गए perfectly configured, right? दूसरे दो स्विचेस के लिए मेरे को सिर्फ इसको सर्वर निकाल के क्लाइंट बनाना है. इंस्टेड ऑफ सर्वर आई एम गोइंग टू कॉल इट क्लाइंट. ओके, एंड आई विल पेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द रेस्ट ऑफ द टू स्विचेस. पेस्ट एंड लास्ट डिवाइस पेस्ट. तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया सारे डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है. तो एक सर्वर है, अभी हमारे पास दो क्लाइंट है. कमांड्स में यहाँ पे सर्वर या क्लाइंट करना है लास्ट वर्ड में आपको चेंज. ओके, वीटीपी के कमांड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेयर किए थे, दिखाए थे रन करके, तो वही सेम कमांड है यहाँ पे. ओके, तो ये लास्ट लेक्चर वाले कमांड है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है. सिर्फ याद रखना वीटीपी जब आप सेटअप कर रहे हो, दोनों का जो डिवाइसेस है इन सब का वीटीपी का वर्जन सेम चाहिए, वीटीपी का डोमेन सेम चाहिए, वीटीपी का पासवर्ड सेम चाहिए. सर्वर या क्लाइंट कुछ भी हो सकते हो, डिपेंड करता है क्या रोल आप उनको देना चाहते हो. ओके, एक बार ये वीटीपी वगैरह हो गया ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे क्लाइंट के ऊपर वीलैन नहीं बनते. तो नॉर्मल लेयर 2 स्विचेस में अगर आप वीलैन 10 बनाना था ना आपको, वीलैन 10, तो क्लाइंट पे नहीं बन सकता है. व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड यू कैन नॉट क्रिएट अ वीलैन. वीलैन कैन बी क्रिएटेड व्हेन अ डिवाइस इज अ सर्वर. मतलब यहाँ पे वीलैन बनाने के लिए मेरे को सर्वर पे जाना है, स्विच 1 पे. ओके, अभी ये मेरा वीटीपी सर्वर होगा. फाइन. तो वीटीपी सर्वर के ऊपर वीलैन 10 अगर मैं हिट करूँ तो ये बन जाता है. इसको नाम देता हूँ मैं, लेट्स से डेटाबेस डीबी सर्वर्स, डीबी database -srbs, database -clients,
इस तरीके से मैंने नाम दिया इसको, ठीक है। और फिर एक और एक VLAN बनाऊंगा मैं, VLAN 17 लेट्स से, अ डिफरेंट VLAN, ओके। और इसको नाम दूंगा, I'll give a name to this and it will be maybe like backup operators, ठीक है, exit। और do show VLAN करूँ अगर यहाँ पे do show VLAN, तो आप देख सकते हो डेटाबेस क्लाइंट और बैकअप ऑपरेटर इनके VLAN बन गए, ओके। तो डिपेंड करता है यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लाइंट्स है, जो सर्वर्स है, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने VLAN बनने हैं, ओके। तो मैंने VLAN 10 और VLAN 17 मैंने सर्वर पे बना दिया, और थ्रू ऑल द डिवाइसेस लास्ट डिवाइस के ऊपर अगर मैं चेक करूँ डू शो VLAN करके, डू शो VLAN ब्रीफ, आई एम सॉरी, डू शो VLAN ब्रीफ, ओके। तो हमारा DB क्लाइंट्स और बैकअप ऑपरेटर वो सारे VLAN बन गए, राइट सर। कॉन्फ़िगरेशन सीम्स टू बी गुड, सारी चीजें परफेक्ट हो गई। कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स यहाँ तक का? We have done exactly the same thing we've done in the previous class, okay. Now we need to just connect out a few computers and give them IP addresses. So I'm going to pull out a few computers right now. So let's say पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ VLAN के स्कोप्स। तो दो मैं अलग अलग VLAN बना रहा हूँ। लेट्स से एक मैं बनाऊंगा येलो कलर का, तो ये मेरा येलो VLAN है, ये VLAN 10 है लेट्स इमेजिन, ओके। और एक VLAN बनाना है मेरे को, एक ब्लू कलर का VLAN बना देता हूँ, तो दो VLANs हमारे बन जाएंगे, ओके। इन VLANs में हमारे सारे सर्वर्स या क्लाइंट्स होंगे। So I'm going to pull out a few computers and paste them over here. तो इस तरह से हमारे सारे डिवाइसेस हैं, फाइन। और मैं कनेक्ट इनको सिस्टमैटिकली करूंगा, अच्छे से इनको कनेक्ट कर दूंगा। तो आई विल जस्ट टेक स्ट्रेट केबल, इंटरफेस 1 से मैंने इसको कनेक्ट किया और दूसरे मशीन को इंटरफेस 2 से कनेक्ट किया, और इंटरफेस 3 गोज ओवर हियर। This thing goes to second switch interface 1, this thing goes to interface 2, and interface 3 goes over here. 1, 2, 3 and lastly 4, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारी टोपोलॉजी होगी। ये जो येलो कलर का जो VLAN है, इनका जो नाम होगा ये DB वाला VLAN है, ठीक है। और इधर जो नेटवर्क हम लोग देने वाले ना, मतलब VLAN नंबर 10 है ये, VLAN 10, ओके, डेटाबेस वाला। और यहाँ पे जो नेटवर्क यूज करने वाले हम लोग वो होगा 10.1.1.0/24, ओके। तो VLAN 10 में अपन ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं। दूसरा जो ब्लू कलर का VLAN है, ये VLAN नंबर 17 है, वो जो ऑपरेटर्स है ना बैकअप वाला, ये बैकअप वाला VLAN है, VLAN नंबर 17, राइट, 17 दिए थे अपन, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क यूज करने वाले वो है 192.168.1.0/24। तो इस तरह से हमारे नेटवर्क्स होंगे, ओके फाइन। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है अपना। तो ये इस तरीके से मैंने प्लानिंग, डिजाइनिंग, मेरा क्राफ्टिंग मेरा रेडी है पूरा। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, एक दो कंप्यूटर्स को IP एड्रेस दूंगा, ठीक है। तो ये पहले कंप्यूटर पे IP दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये 10 वाले सीरीज का कंप्यूटर है, 10.1.1.0 वाले सीरीज का, ओके। इसको IP दे देता हूँ, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, आई विल कॉल इट लाइक 10.1.1.100, ये फर्स्ट कंप्यूटर का IP। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.1। कोई राउटर है अपने पास यहाँ पे अभी तक का? नहीं है, वी डोंट हैव एनी राउटर, राइट, ठीक है। तो अभी तक का तो अपने पास राउटर नहीं है। हम ये चाहते हैं PC1 जो है ना, PC9 को पिंग करे। PC9 मतलब कौन से VLAN में? दूसरे VLAN में, बैकअप वाले VLAN में, 192 वाले।
तो इसका IP 192.168.1. लेट्स से 50 देने वाला हूँ मैं, और इसका डिफॉल्ट गेटवे अगेन 192.168.1.1 दूंगा। फाइन, ठीक है। सो अगर यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं है हमारे पास, तो हम चाहते हैं PC1 PC9 को पिंग करें। ओके, ब्रॉडकास्ट इनके अपने विलान के बाहर नहीं जा रहे, एक बार चेक कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट कैप्चर करके। तो हम लोग सिमुलेशन मोड में जाएंगे, सिलेक्ट नन करेंगे। ओके, एडिट फिल्टर में जाके मैं आर्प कैप्चर करूंगा, ब्रॉडकास्ट मतलब आर्प ना, राइट। तो याद रखिए लास्ट टाइम मैंने गलती से ICMP चूज किया था, आज करेक्टली मैंने आर्प चूज किया। फाइन, तो अगर आप कभी मिस्टेक कर रहे हो ना, तो ये पॉइंट को याद रखना, आर्प को चूज करना होता है ब्रॉडकास्ट कैप्चरिंग के लिए। ठीक है, एनीवे ब्रॉडकास्ट जनरेट करते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ मैं, आई एम सॉरी, एक कंप्यूटर पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आई जस्ट पुट ओवर हियर पिंग 192.168.1.11। ओके, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने फिर भी उसको पिंग करने के लिए, कार्ड जनरेट करने के लिए पिंग किया। ओके, अब ये ब्रॉडकास्ट इट गोज टू एवरीबडी इन द सेम VLAN। इफ आई जस्ट फॉरवर्ड दिस, इट वेंट टू द स्विच एंड द स्विच सेंड्स इट फिलहाल टू एवरीबडी, है ना। अभी तो फिलहाल ये सबको जा रहा है, क्यों जा रहा है सबको? ब्रॉडकास्ट है लेकिन क्यों जा रहा है? कुछ तो भी गलती है, कुछ तो भी इनकम्प्लीट है। क्या विलान तो बना दिए ना हम लोगों ने, BTP किया ना। नहीं BTP में IP एड्रेस अपन ने बताया है ना, कि वो मतलब अपन पहले ये करते हैं VLAN में अपन पोर्ट्स को डिजाइन करते हैं ना, तो ये VLAN 10 में इतने। अच्छा, मतलब इंटरफेस की मेंबरशिप हमने इंटरफेस को अपने अपने रिस्पेक्टिव विलान के अंदर ऐड नहीं किया। देखो आपके ना ये पैकेट ट्रेसर में कलर वलर यूज करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, अगर आपने वो कलर का करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके डिवाइसेस पे नहीं किया। क्या मैंने मेरे डिवाइस में जाके इंटरफेस को बोला है कि यू बिलोंग टू VLAN 10, यू बिलोंग टू VLAN 20? नहीं ना, सिर्फ यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में कलर किया, अंदर डिवाइस को क्या पता पैकेट ट्रेसर में क्या कलर यूज कर रहा है। समझ में है ना, ठीक है। तो देखो ये कलर्स वलर्स यूज करने का फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, सिर्फ मैंने प्लान कर लिया ये, राइट। जरा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, आई विल गो टू रियल टाइम, और ये डिवाइसेस को अलग अलग डिवाइसेस पर अकॉर्डिंगली अपने अपने VLAN में ऐड करता हूँ। तो ऐड करने का तरीका आपको लास्ट वीक में भी मैंने दिखाया था, वापस से मैं दिखा रहा हूँ। I'll go to interface arrange fast ethernet 0/1-2। पहले दो इंटरफेस, स्विच 1 को देखो ध्यान से, पहले दो इंटरफेस 1 और 2 दे बिलोंग टू स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, अभी जाऊंगा मैं इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3। ओके, और वापस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस switch port access VLAN 17। okay, exit, control A control C, I'm copying all the things, I'll go to my first switch and paste it over here। okay, paste। तो मेरे सारे इंटरफेस को अकॉर्डिंगली मैंने करेक्ट VLANs में ऐड कर दिया। वंस दिस इज डन, सेकंड डिवाइस की बारी है। अभी VLAN 10 में कौन ऐड हो रहा है? ओके, यहाँ पे सेकंड डिवाइस के ऊपर VLAN 10 में कौन ऐड होने वाला है? जस्ट वंस ना, तो VLAN 10 के अंदर हमारा एक ही इंटरफेस है, दैट इज इंटरफेस नंबर 2। अगर 1 और 3 को देखेंगे ना, ये तो 17 में है ना, अगर 1 और 3 को देखेंगे, ये 1 है, PC4 और PC6 को ध्यान से देखो, वो 1 और 3 वाले इंटरफेस है, वो VLAN 17 में, और सिर्फ 2 नंबर का इंटरफेस VLAN 10 में, राइट। ओके, I'll copy this, go to my second device CLI and paste it over here। so once this is done, looks good, last device 1 2 और 3 ये VLAN 17 में। ओके, तो ये लास्ट स्विच के लिए VLAN 1 2 और 3 1-3 VLAN 17 में, और सिर्फ एक इंटरफेस है जो है 4, यहाँ 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, चौथा वाला इंटरफेस, ठीक है, वो VLAN 10 में। ओके, so once you are done with the configuration, you can do control A control C copy and then paste it on my last switch। okay, so we'll just do a fast forward and we'll make all the interfaces green in color, looks good। अभी इस टाइम अगर मैं सिमुलेशन मोड में जाके कैप्चर करूँ कोई पिंग पैकेट को, PC9 पे जाके मैं पिंग जनरेट कर रहा हूँ 192.168.1.11, अप एरो एंटर, अगर ये पिंग पैकेट जनरेट हुआ यहाँ पे, एक छोटा सा आर्क क्रिएट हुआ यहाँ पे, राइट,
ये ARP अभी सिर्फ ब्लू वाले कंप्यूटर्स को जाएगा, इट विल नॉट गो टू येलो कलर कंप्यूटर्स. If I do a fast forward, it went to my switch, but this time my switch sent it only to blue color computers. है ना? So my design is working fine, looks good. Last lecture में हमने यहाँ तक का किया था, है ना? तो हमारा VTP काम कर रहा है, VLAN का डिजाइन जो है कलर्स के अकॉर्डिंग में काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इंटरफेसेस को VLAN की मेंबरशिप दे दी है. आखिरी चीज ये राउटिंग करना है. राउटिंग दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? पहला तरीका होगा राउटर ऑन स्टिक. ओके, अभी राउटर ऑन स्टिक यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों स्विचेस के ऊपर सेव कर रहा हूँ. ओके, तो स्विच के ऊपर राइट कर रहा हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन. रिमेंबर, आप अगर ये प्रैक्टिकल मेरे को फॉलो कर रहे हो तो चीजों को सिंपल रखने के लिए आप क्या करो, डू राइट कर दो यहाँ पे, डू राइट. ओके, क्योंकि हम बीच में रीस्टार्ट करेंगे डिवाइसेस को. डू राइट, और आखिरी स्विच को भी डू राइट कर दूंगा, आखिरी वाले स्विच को डू राइट. फाइन. तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया, क्योंकि मैं दो तरीके से आपको राउटिंग दिखाने वाला हूँ. पहले एक राउटर ऑन स्टिक वाला कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, ठीक है? और राउटर ऑन स्टिक हो गया तो डिवाइसेस को रीस्टार्ट कर लूंगा, ठीक है? फिर एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा जो होगा लेयर 3 राउटिंग, ठीक है, ऑन मल्टी लेयर स्विचेस. चलो एनीवे, एवरीथिंग लुक्स गुड. पहले राउटर को हम लोग अभी एक ड्रैग कर लेते हैं. तो आई एम जस्ट पुलिंग आउट वन राउटर, कोई भी रैंडमली राउटर चूज किया मैंने, एक राउटर चूज कर लिया. ये राउटर को कनेक्ट करूंगा मैं अपने स्विच के साथ यूजिंग अ स्ट्रेट केबल. तो स्विच का ये जो गीगाबिट 2 है ना, पहले स्विच का गीगाबिट 2, यहाँ से मैं केबल लेके जा रहा हूँ राउटर के 0/0 तक का. समझ में? ओके, सो यहाँ मैंने एक राउटर ऐड किया है. राउटर का 0/0 कनेक्टेड है गीगाबिट 0/2 से. अगर आपको याद होगा तो ये इंटरफेस तो आपका ट्रंक है ना. मल्टी लेयर की जब बात कर रहे हो ना आप, मल्टी लेयर स्विचेस जब उनका राउटर कनेक्ट होते हैं और राउटर इंटर विलन राउटिंग करने वाला है तो ये ट्रंक ही चाहिए. जब आपका राउटर इंटर विलन राउटिंग करने वाला है ना, तो जो इंटरफेस स्विच का आपके राउटर के इंटरफेस से कनेक्टेड है उसको आपने ट्रंक बनाना है. ओके, तो सर आपने बोला कि जो मल्टीलेयर स्विच है वो राउटिंग का काम करेगा, वो वापस दिखाऊंगा ना वो भी मैं. पहले मैं एक राउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ये भी बताता हूँ, ये क्यों नहीं यूज करेंगे अपन, और मल्टी लेयर स्विच को कैसे राउटर का काम कराने का वो भी बताता हूँ, ठीक है? ये प्रैक्टिकल में इसके लिए मैंने सेव किया. ये राउटर का प्रैक्टिकल हो गया ना, ये सारे डिवाइस रिस्टार्ट होंगे अपने. ओके, क्लियर? इसके लिए मैंने सेव करके रखा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक का तीनों डिवाइसेस पे. तो एक इंश्योर कर लेना कि आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक का सेव्ड है. तो तीनों डिवाइसेस के ऊपर जाके एक बार मैं फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, डिड आई सेव इट. तो डू राइट यहाँ पे पहले स्विच पे है, दूसरे स्विच पे भी डू राइट है, और आखिरी स्विच पे भी डू राइट चाहिए मेरे को. डू राइट है, गुड. एवरीथिंग लुक्स गुड. या तभी ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करता हूँ. अब ये राउटर में मैं क्या करने वाला हूँ, दो इंटरफेस बनाऊंगा मैं. बनाऊंगा मतलब क्या, ये इंटरफेस 0/0 है ना. अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं. राउटर में ये पॉसिबिलिटी है सिस्को राउटर के ऊपर कि आप ये 0/0 को स्प्लिट कर सकते हो इनटू सब इंटरफेसेस. मतलब मैं बनाऊंगा 0/0.1, एक वर्चुअल इंटरफेस बन गया. 0/0.5 दूसरा वर्चुअल इंटरफेस बन गया. समझ में? तो आप एक राउटर के फिजिकल इंटरफेस को स्प्लिट करके वर्चुअल लॉजिकल इंटरफेसेस बना सकते हो. ये इंटरफेस हमारा VLAN 10 के लिए गेटवे बनेगा. मतलब इसको आईपी जाएगा 10.1.1.1 और इसको आईपी जाएगा 192.168.1.1. समझ में आपको कॉन्सेप्ट? तो राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस को हम स्प्लिट कर रहे हैं इनटू टू सब इंटरफेसेस. One of my sub interface will function as a default gateway for yellow VLAN, है ना. The other sub interface will function as a default gateway for my blue VLAN. समझ में? तो using one interface I can just split it into multiple logical pieces, and those logical pieces can function as default gateway for different devices. Okay, but there is a single point of failure risk over here. Imagine this wire for some reason crashes. ये खराब हो जाती है वायर, तो आपके दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से मतलब दोनों नेटवर्क्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. और सोचा अगर आपके पास यहाँ पे दो VLANs है, जैसे कि डेटाबेस का VLAN है और बैकअप का VLAN है, इनके बीच में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक रूट होने वाली है, तो देखो सोचो ये डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है तो इस ट्रैफिक का रास्ता ऐसा होगा, या फिर आई एम सॉरी, ये रास्ता इस तरीके से होगा. ट्रैफिक गोज हियर और वापस यहाँ से बाहर आती है और फिर शायद ये डिवाइस को जाती है. ये आपका टारगेट था, ये सोर्स था, है ना. तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक,
दोनों की दोनों कौन से इससे जा रही है, ये वायर से जा रही है ना, वही बोल रहा हूँ, वही प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, आपको बैंडविड्थ से रिलेटेड इश्यूज होंगे, समझ में? ओके, तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, इसके लिए ये यूज नहीं होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है और वहाँ पे लोड बढ़ जाता है एक सिंगल लिंक के ऊपर, ठीक है? पैकेट को रिसीव भी करना है और वापस आगे भी फॉरवर्ड करना है। अभी एनीवे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इसकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये राउटर है अपना, राउटर के अंदर मैं जा रहा हूँ, तो और पहला काम ये करना है मेरे को, राउटर को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को बंद करना है। ओके, लेट मी एक्सपांड दिस थिंग, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को कंट्रोल सी करके एग्जिट कर रहा हूँ। प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम राउटर 1, ओके। आई विल गो इनटू इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, डॉट, और डॉट के बाद क्वेश्चन मार्क करूँ तो इतने सारे इंटरफेस बना सकते हैं हम लोग। मैं इंटरफेस 1 बनाऊंगा पहला, ओके। इनवैलिड इंटरफेस टाइप। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको अगर ध्यान से देखोगे ना, गीगाबिट इंटरफेस है, मैं गलती से फास्ट इथरनेट लिख रहा था, राइट? तो फास्ट इथरनेट है ही नहीं, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0.1, ओके, और फिर एंटर करूँ तो चल जाएगा, सब इंटरफेस बन गया, प्रॉम्प्ट अपना चेंज हो गया, देखो, ओके। कॉन्फिग डैश सब इंटरफेस दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके अंदर आप जाओगे, आईपी एड्रेस दोगे एज यूजुअल, जब आप आईपी एड्रेस टाइप करते हो वैसे आप आईपी एड्रेस टाइप करोगे 10.1.1.1, है ना, ऐसे आईपी टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पे आईपी टाइप करने के पहले एक कमांड आता है ऐसे सब इंटरफेसेस पे, अगर मैं एंटर करूँ तो आईपी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसमें एक कमांड पहले आपको टाइप करना पड़ता है यहाँ पे, ओके। तो आपको ये बताना होगा कि ये कौन से वीलैन के लिए काम कर रहे हैं सब इंटरफेस, क्लियर? तो एनकैप्सुलेशन .1q और वीलैन नंबर 10, ओके। तो हमारा जो सब इंटरफेस है 0/0.1, ये वीलैन 10 के लिए सब इंटरफेस बना है, ओके। और एक बार आपने सब इंटरफेस का वीलैन मेंबरशिप बताया तब आप आईपी एड्रेस टाइप कर सकते हो। अभी मैं आईपी वापस वही कमांड को अप एरो करके मैंने हिस्ट्री से पुल आउट किया, एंटर, और काम चल गया, कमांड एक्सेप्टेड, ओके। तो ये मेरा पहला इंटरफेस है जो मैंने क्रिएट किया, सब इंटरफेस, एक्सिट। अभी मैं अगर करूँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको एक आईपी इंटरफेस ब्रीफ का एक स्टेटस दिख रहा है। अगर आपको, मैं पहले भी आपको ये कमांड मैंने रन करके बताया था, तो यहाँ पे ये इंटरफेसेस थे आपके, गीगाबिट 0/0, गीगाबिट 0/1 और वीलैन 1 वाला इंटरफेस था, है ना? अभी जरा यहाँ ध्यान से देखो, गीगाबिट 0/0 के बाद और 0/1 से पहले एक इंटरफेस है 0/0.1, एक सब इंटरफेस हमने बनाया यहाँ पे, है ना, और वो दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा कोई सब इंटरफेस नहीं बना है, इसके लिए दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक दूसरा और एक इंटरफेस बनाता हूँ मैं वीलैन 17 के लिए, तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0.50। अभी एक बात याद रखो, वीलैन के नंबर का और सब इंटरफेस के नंबर का कुछ लेना देना नहीं है। पिछला इंटरफेस को हमने नंबर क्या दिया था, सब इंटरफेस को 0/0.1 दिया था, लेकिन वो मेंबर कौन से वीलैन का बना था, वीलैन 10 का। अभी ये जो सब इंटरफेस बना रहे हैं हम लोग, इसको क्या नंबर दे रहे, 50। सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं है, 1 के बाद 2 ही बनना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 50 बना सकते हो, 99 बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ओके। और ये जो नंबर है इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके वीलैन के नंबर से, वीलैन नंबर कुछ और रहेगा तो भी चलता है। लेकिन अक्सर क्या किया जाता है कंपनीज में, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अगर वीलैन 10 के लिए सब इंटरफेस चाहिए ना, तो .10 तब बनाया जाता है। वीलैन 17 के लिए सब इंटरफेस तो 0/0.17। मतलब क्या है, अगर नंबर और वीलैन का नंबर अगर आपका सेम रहेगा ना, तो ज्यादा मतलब लाइक लॉजिकल चीज दिखती है ये, है ना, ज्यादा इजीली इसको समझने में आसानी होती है, दैट्स व्हाई। तो मैंने 0/0.50 बना दिया। इनकैप्सुलेशन, आप जानते हो इनकैप्सुलेशन पहला कमांड होना चाहिए, .1q और वीलैन नंबर 17 है यहाँ पे, ओके। और फिर वही नेक्स्ट कमांड, आईपी एड्रेस अपना 192.168.1. कितना था, 1 255.255.255.0, ठीक है, एक्सिट। अभी सब इंटरफेस को आप कभी नो शट नहीं करते हो। आप अगर अभी वापस डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूँ ना अगर मैं, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा सब इंटरफेस मेरा बन गया। लेकिन ये दोनों की दोनों सब इंटरफेस का स्टेटस जो है ना,
आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन और इसके बाद की लाइन। अगर आपको नो शट करना है आप फिजिकल इंटरफेस को करो। फिजिकल इंटरफेस अगर वर्किंग स्टेट में आया तो उसके अंदर जो सब इंटरफेस है वो भी वर्किंग होंगे, समझ में। तो इंटरफेस 0/0 में जाऊंगा मैं, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, ओके। और फिर इसको नो शट करना है मेरे को, बस दैट्स इट। ये नो शट होने के साथ साथ अपने सब इंटरफेस को भी नो शट कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो मेरा सिर्फ फिजिकली नहीं, सब इंटरफेसेस भी चेंज स्टेट टू अप हो गए, ओके। और दूसरा आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हो हमारे 3 इंटरफेस अप स्टेट में, एक को ही नो शट किया मैंने 0/0 को, लेकिन जो सब इंटरफेस है वो भी नो शट हो गए, ओके। और एक बार ये नो शट हो गया, आपका जो स्विच है उसका ऑरेंज कलर खत्म हो जाता है, ये 30 सेकंड लगते हैं इसको। अगला लेसन अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रहने वाला है, लेकिन कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कल कुछ दूसरा टॉपिक करेंगे। तो एट दैट टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ऑरेंज क्यों रहता है इंटरफेस, और रहता है तो 30 सेकंड के लिए क्यों रहता है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्यों 30 सेकंड का ही टाइम है पर्टिकुलर, राइट। एनीवे एवरीथिंग लुक्स गुड, अभी हम लोग रेडी है, इन कंडीशन है PC1 से हम इस कंप्यूटर को पिंग करेंगे PC9 को, ओके। तो PC1 का आईपी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली इसका आईपी देख सकते हो आप, 10.1100 है, ओके। यहाँ से हम पिंग करना चाहते हैं टू अ डेस्टिनेशन कंप्यूटर दैट इज 192.168.1. कितना था 50, राइट। तो वी आर गोइंग फ्रॉम वन VLAN टू अनदर VLAN, VLAN 10 से VLAN 17 में जा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, राइट। अगर डायरेक्टली उसका करते हैं तो इंटरफेस और सब इंटरफेस को आईपी देते हैं, बट डायरेक्टली अगर मेन इंटरफेस को आईपी देते तो कोलैप्स हो जाता है। कौन सा डायरेक्टली अभी जैसा पॉइंट 50 बना दे सकते हैं आप फिजिकल इंटरफेस को ना, उसको भी आईपी दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकल इंटरफेस का कुछ डिवाइसेस के ऊपर आईपी वाइप हो जाता है और वो वाइप ही होते हैं इंटरफेस। तो मेनी अ टाइम्स लोग फिजिकल इंटरफेस यूज ही नहीं करते, हमेशा लॉजिकली बनाते, ओके। हाँ, तो आप देख सकते हो मेरा पिंग हो गया 192.168.1.50 को, ओके। सो हियर इज माय फर्स्ट कंप्यूटर PC1, और इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन हो गया, ओके। एक चीज नोटिस करनी है आपको इसमें, तो आई जस्ट गो इनटू सिमुलेशन मोड, और रादर देन आर्क में ICMP में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो देखना ही नहीं मुझे, यूनिकास्ट देखना है ना। सिर्फ यूनिकास्ट पैकेट रूट होते हैं, मतलब एक VLAN से दूसरे VLAN में जा सकते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे वापस से कमांड रन करोगे ना पिंग वाला, आप एक चीज नोटिस करना, ये जो ब्राउन वाला पैकेट है ना, इट फर्स्ट गोज टू योर स्विच, देन इट गोज टू योर राउटर, डिफॉल्ट गेटवे राउटर है, राउटर इसकी राउटिंग करता है, फिर स्विच 1, फिर स्विच 2, फिर स्विच 3, और स्विच 3 से आपके डेस्टिनेशन के PC9 के ऊपर भेज दिया। अभी PC9 रिप्लाई भेजेंगे ना, तो ये रिप्लाई वापस से स्विच 3, 2, 1 फिर राउटर, ठीक है, फिर राउटर से रूट होकर हमारे VLAN के डिवाइस पे आ जाता है। ये पहला पिंग हुआ। अभी पहले पिंग के टाइम पे स्विच 1 ने लर्न किया ना कि ये पैकेट को राउटर पे भेजेंगे, तो राउटर राउट करके इसको बोलता है PC स्विच 2 को भेजो। तो ये स्विच इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, स्विच क्या करेंगे, हर एक पैकेट जो है, नेक्स्ट पैकेट देखो पर्पल कलर का, वापस राउटर के पास जाएंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है, यहाँ स्विच के अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस हो कि वो पहले पैकेट को देखे, उसके पैरामीटर्स को देखे, IP एड्रेस सेम है, मैक एड्रेसेस सेम है, वो सीधा सीधा पहले पैकेट से लर्न कर ले कि ऐसे पैकेट आए तो स्विच 2 को भेजना है, राइट। समझ में है ना पॉइंट, समझ में। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है। बस यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और CCNA के पूरे कोर्स में नहीं है वो, CCNP से रिलेटेड है। तो आपका स्विच सीख लेता है, एक पैकेट को देख के ना उसको समझ में आ जाता है कि ये ऐसे पैकेट्स के साथ क्या करना है, तो बार बार राउटर के पास वो पैकेट को नहीं भेजेंगे ना, समझ में है ना। लेकिन क्योंकि लाइक अभी तक का वो टेक्नोलॉजी CCNA में नहीं, हमने कवर नहीं किया उसको, लेकिन इससे क्या होगा, आपके राउटिंग साइकिल्स आपके बच सकते हैं, और जो टाइम टेकन फॉर द पैकेट है, उसका जर्नी है, वो भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो, और राउटिंग डिलेस को चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग यूज करना होगा, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना ये नाम को, सेफ बोलते हैं इसको, सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो ये स्पेशली ऐसे टाइप के केसेस में होंगी यूजफुल, ओके। चलो ठीक है, होपफुली आपको ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। सो रियल टाइम में जाएंगे, और हमारा पहला कंप्यूटर हमारे लास्ट कंप्यूटर को पिंग कर सकता है, सारे पैकेट्स पिंग हो गए, फाइन। तो ये पहले तरीके की राउटिंग थी, ओके।
सो होपफुली ये क्लियर है आपको कि ये टाइप की राउटिंग कैसे काम करती है, लेयर 3 राउटर को इंक्लूड करके कैसे आप राउटिंग करते हो। इस चीज को राउटर ऑन अ स्टिक कहते हैं। तो ये देखो ना, ये राउटर है, ये स्टिक है, ऐसा नहीं है दिख रहा है दिस इज अ राउटर ऑन अ स्टिक, है ना। बहुत सारे लोग इसको लॉलीपॉप राउटर बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मिलेंगे आपको इसके नाम से, बहुत सारे अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। ड्रम स्टिक कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम आएंगे इसके। तो चलो मैं राउटर को डिलीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑफ द राउटर। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट राउटर 0? यस, डिलीट इट। अभी हम लोग जो राउटिंग करने वाले वो स्विचेस के अंदर ही करने वाले। अभी क्योंकि राउटर था, हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, हमने रीस्टार्ट करना है डिवाइसेस को। अगर आपको डिवाइस रीस्टार्ट करना है, ये बटन है, मेरा माउस कर्सर देखो यहाँ पे, टाइमर क्लॉक के बाजू में, यहाँ पे रीसेट डिवाइसेस का ऑप्शन आ गया, पावर साइकिल डिवाइसेस। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस को बंद करके स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। अभी बंद करोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन लूज होगा ना, इसके लिए हमने डू राइट किया था स्टार्टिंग में। कॉन्फ़िगरेशन नॉट इन द स्टार्टअप कॉन्फ़िग विल बी लॉस्ट, राइट। हमने सेव किया है उसको, वी नो इट, यस। सारे डिवाइस बंद हो गए और सब स्टार्ट हो रहे हैं अभी, ओके। सो वी कैन फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस, और सारे डिवाइसेस स्टार्ट हो गए होंगे। एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ, वापस से सब सही तरीके से रेडी है, ओके। कोई एक कंप्यूटर ले लो और वहां से पिंग करने की कोशिश करो दूसरे कंप्यूटर को, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, और ब्रॉडकास्ट को कैप्चर किया था। तो हम लोग सिमुलेशन में जाके एक बार फिर से देखते हैं ब्रॉडकास्ट वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एडिट फिल्टर्स, आर्क को कैप्चर करना है मेरे को, आईसीएमपी को नहीं। और PC9 पे जाके मैं बस एंटर हिट कर दूंगा उस कमांड को, ओके। पिंग 192.168.1.11। तो ये ब्रॉडकास्ट बना, और ये ब्रॉडकास्ट अपने ही विलान में जाना चाहिए। अनवांटेड डिवाइसेस को गया नहीं ब्रॉडकास्ट, सो थिंग इज वर्किंग फाइन, है ना, ठीक है। सो जब हमने रिस्टार्ट किया तो प्रॉपरली ब्रॉडकास्ट अपनी विलान के अंदर ट्रैवल किया, ओके फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई एक स्विच को राउटर में प्रमोट करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, कौन से स्विच को राउटर बनाऊंगा, तो स्विच 2 को बना लेता हूँ। मेरे हिसाब से आइडल स्विच वही है ना, ठीक है। तो मैं स्विच 2 को राउटर में बनाता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। इसको राउटर में बनाने के लिए सब में पहले आपको SVI क्रिएट करना पड़ेगा। SVI का फुल फॉर्म स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ओके। तो सब में पहले मैं यहाँ पे ना स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाऊंगा। हाँ, ये MLS राउटिंग है, मल्टी लेयर स्विच पे लेयर 3 स्विचेस के ऊपर या मल्टी लेयर स्विचेस के ऊपर राउटिंग है। हाँ। तो आप ऐसे लिखो इसको टॉपिक को नाम देना है ना, MLS इंटर VLAN राउटिंग, मल्टी लेयर स्विच इंटर VLAN राउटिंग। हाँ, ये लेवल 3 राउटिंग हमेशा लेयर 3 है, क्योंकि IP एड्रेस को देख के डिसाइड करते हैं ना सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है ना। हाँ, ये स्विच लेयर 3 नहीं, हायर लेवल पे भी काम करता है। सिर्फ लेयर 3 पे काम करेगा तो उसको लेयर 3 स्विच बोलेंगे, पर लेयर 3 नहीं, लेयर 4 को भी देखो तो मल्टी लेयर स्विच, ओके। स्विच वर्चुअल इंटरफेस मैं बना के दिखाता हूँ अभी, स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्या होता है, ओके। ओके, चलो करें स्टार्ट। चलो ठीक है, करते स्टार्ट, ओके। अभी देखो हम लोग मल्टी लेयर स्विच के ऊपर है, स्विच नंबर 2। अगर आपको याद होगा तो ये VTP क्लाइंट था, स्विच 1 सर्वर था, ये क्लाइंट था। चलो ट्राई करते VLAN बना के, VLAN VLAN लेट्स से 100। तो VLAN 100 बनेगा यहाँ पे? नहीं बनेगा, क्लाइंट है। लेकिन मैं VLAN 10 भी नहीं बना सकता था यहाँ पे, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे एक VLAN 10 का इंटरफेस बना सकता हूँ। जब आप इंटरफेस कमांड में डालते हो ना, इंटरफेस में, तो हमेशा हम INT यूज करते हैं, INT इंटरफेस। और गीगाबिट ईथरनेट होता है, फास्ट ईथरनेट होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे लिस्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन VLAN मिलता है। तो एक VLAN स्पेसिफिक वर्चुअल इंटरफेस बना सकते हैं, उसको बोलते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस।
तो VLAN 10 के लिए एक इंटरफेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, किसके लिए? VLAN 10 के लिए। ओके, तो इंटरफेस VLAN 10। अभी भले ही ये क्लाइंट है जहाँ पे VLAN 10 या VLAN 100 कुछ नहीं बन सकता, लेकिन वर्चुअल इंटरफेस बन सकता है। हम VLAN नहीं बना रहे, VLAN के लिए एक इंटरफेस बना रहे, उस VLAN का इंटरफेस बना रहे। तो इंटरफेस VLAN 10 एंटर और कॉन्फिग -f आ गया आपके सामने ऑप्शन। तो इंटरफेस बनने के साथ VLAN 10 का मेंबर बनता है। आपको यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट VLAN 10 वो देने की जरूरत नहीं, समझ में? और पहली बात, ये स्विच पोर्ट है भी नहीं, ये राउटेड पोर्ट है। इसका मीनिंग इसको आईपी दे सकते हैं आप। इसको अगर मैं आईपी दूं, VLAN 10 का आईपी एड्रेस, और गेटवे वाला एड्रेस हमारा 10.1.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 हो गया आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, राइट? तो एक इंटरफेस को हमने आईपी दे दिया, एक्सिट। ओके, राइट, मिनिमाइज कर रहा हूं मैं इसको। तो स्विच 2 के ऊपर अगर आपको इसका स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं ना, एकदम लास्ट में देखो VLAN 10 दिख रहा है आपको, उसका आईपी दिख रहा है 10.1.1.1/24 है ना। अभी VLAN अपन 10 बनाए थे, VLAN 17 भी बनाएंगे यहाँ पे। VLAN 17 के लिए भी एक वर्चुअल इंटरफेस चाहिए ना अपने को, तो वैसे ही VLAN इंटरफेस VLAN 17, ओके। और फिर इसका आईपी एड्रेस परफेक्ट 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एक्सिट। और मैं अगर आपको आउटपुट बताऊं यहाँ पे बाहर आके, तो नीचे एकदम लास्ट में देखो VLAN 17 दिख रहा है आपको, उसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है ना। तो हमारे गेटवे के एड्रेस हमने इस इंटरफेस को दे दिए, राइट। और अगर डू शो आईपी रूट बताऊं, डू शो आईपी रूट, ओके। तो आईपी रूट का राउटिंग टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे? राउटिंग टेबल दिख रहा है किसी को यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि जो डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं ये क्या है? स्विच है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर राउटिंग टेबल नहीं होता है, इवन दो आप लेयर 3 या मल्टीलेयर स्विच भी यूज कर रहे हो तो सिस्को ये समझता है कि शायद आप राउटिंग के लिए नहीं यूज करने वाले उसको। लेकिन अगर आपको राउटिंग करनी है यहाँ पे, तो आपको राउटिंग की सर्विस ऑन करनी है, समझ में? एक सर्विस है, उसको आईपी राउटिंग सर्विस बोलते हैं। आईपी राउटिंग ग्लोबल मोड में कमांड रन करो, आईपी राउटिंग और एंटर करो, ये सर्विस स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा आईपी रूट करो, दिस टाइम राउटिंग टेबल दिख गया अपना, ओके। सो बेसिकली आईपी राउटिंग की सर्विस पहले आपको एनेबल करना है, और दूसरा आईपी रूट करोगे उसके बाद आपका राउटिंग टेबल दिखेगा। राउटिंग टेबल में 10 और 172 दोनों नेटवर्क दिख रहे हैं अपने। तो ये डिफॉल्ट राउटिंग टेबल है ना अपना, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल रन करने की जरूरत है नहीं ना। 10 और 172 दोनों की दोनों नेटवर्क है, सॉरी 192 दोनों भी नेटवर्क है हमारे। तो ये दोनों VLAN एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब, है ना। सो जरा हम चेक करते हैं PC1 अभी पिंग करता है क्या PC9 को, कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे भी जाके अपन पिंग करेंगे, पिंग 192.168.1.50, ओके। एंड लेट्स सी दिस। एक आधा ड्रॉप होने वाला है, अपन जानते हो उसके बारे में, आर्प वगैरह चीजें होती है। एक ड्रॉप हुआ लेकिन इसके बाद पिंग हो गया ना, तो वी आर एबल टू पिंग दोस डिवाइस, राइट। और लेयर 3 स्विचिंग करने का फायदा ये है कि आप एक एफिशिएंट डिवाइस चूज कर सकते हैं, और सिमुलेशन मोड में जब आप कैप्चर करोगे ना, तो वो जो राउटर था अनवांटेड राउटर, वो तो है नहीं, एक हॉप कम हो गया ना आपका जर्नी ऑफ पैकेट में। तो अगर आप पैरो करके एंटर करोगे, ये आपका आईसीएमपी पैकेट है ब्लू कलर का जनरेट हुआ है जो, इसको जरा हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। it's gone to my first switch, then my second switch, और यहाँ पे रूट होके ये ट्रैफिक आगे गई और ये डेस्टिनेशन डिवाइस, ओके, इन अनदर VLAN। तो ओरिजिनेट हुआ येलो में, गया VLAN ब्लू में। अभी VLAN ब्लू से रिप्लाई ओरिजिनेट होगा, गेटवे पे जाएगा, मतलब राउटर कौन है अपना? स्विच 2। स्विच 2 इसकी राउटिंग करेगा, ओके। तो स्विच 2 में जाके अगर ये पैकेट के अंदर का क्राइटेरिया देखेंगे ना, इनकमिंग पैकेट क्या था, आउटगोइंग क्या था। इनकमिंग क्या था? सोर्स आईपी 192.168.1.50, डेस्टिनेशन 10.1.150, 10.1.100 सेम है यहाँ पे। लेकिन लेयर 2 पे देखो C4CB था सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ क्या हो गया? E601। आप जानते हैं ना राउटर क्या करता है? सोर्स मैक खुद का बना देता है ना, और डेस्टिनेशन मैक डेस्टिनेशन डिवाइस का बना देता है आर्प टेबल को देख के। यहाँ पे आर्प टेबल है इसके पास, और फिर ये आगे अगले स्विच को फॉरवर्ड करेगा। अगला स्विच कोई चेंजेस नहीं करेगा, आई एम सॉरी, एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे भी यहाँ से, ओके। और फिर मेरे डेस्टिनेशन डिवाइस पे पहला पिंग पैकेट आ गया,
तो इससे क्या हो गया, आपका जो जर्नी था ना, जर्नी टाइम वो रिड्यूस हो गया, है ना। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज लाइक हाउ यू कैन डू राउटिंग ऑन योर वीलैंस। ठीक है, तो एक वीलैन से दूसरे वीलैन में जाने के लिए आप राउटिंग इस तरह से, दो तरीके की राउटिंग है। एक तो या तो राउटर यूज करके राउटिंग करो, या तो दूसरा तरीका है कि आप ये स्विचेस के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपका स्विच कंपैटिबल है लेयर 3 या मल्टी लेयर स्विच में। ओके, तो वहां पे भी राउटिंग की जा सकती है फॉर योर वीलैंस। ओके, हाँ तो ट्रैफिक फिर भी स्विच टू को ओरिजिनेट होके जाएगा क्या आगे? हाँ, ऑब्वियसली स्विच 1 से तो आपका डिवाइस कनेक्टेड है, डायरेक्ट स्विच 2 पे जाने का सवाल ही नहीं होता है ना। ओके, अभी इमेजिन करो यहाँ पे पीसी 1 जो है आपके सामने येलो विलन है, वो पीसी 3 को पिंग करना चाहता है। ओके, पीसी 1 वांट्स टू पिंग पीसी 3, तो वो ट्रैफिक पहले पीसी 1 से स्विच 1 पे जाएंगी, पहले स्विच 1 है ना, स्विच 1 इसको स्विच 2 पे भेजेगा, स्विच 2 उसको रूट करेगा और वापस स्विच 1 के पास भेजेगा, और स्विच 1 फिर उसको पीसी 3 को देगा। बस वैसे ही होगा, मैं जरा एक बार बता देता हूँ आपको। उसके लिए अपने को सिर्फ पीसी 3 को एक आईपी देना है, दैट्स इट। ओके, ये पीसी 3 इसके डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम एक आईपी मेंशन करते हैं। आवर आईपी एड्रेस विल बी 10 आई एम सॉरी 192.168.1.60। ओके, सो ये हमारा पीसी 3 का आईपी कॉन्फ़िगर हो गया, तो यहाँ पीसी 3 का आईपी आप देख सकते हो 192.168.1.60, राइट। जरा पीसी 1 पे जाते हैं और एक बार पिंग करके चेक करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट 50 का 60 कर दिया मैंने, एक आधा पिंग ड्रॉप होगा, हम सब जानते हैं, राइट। और उसके बाद हमारा पिंग सक्सेसफुल होगा। Is it properly configured? 192.168.1.60, 192.168.1.1. जरा सिमुलेशन मोड में मैं चेक करता हूँ, कुछ तो भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। आईसीएमपी और आर्क दोनों में चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। आईसीएमपी पैकेट बना, ठीक है, आर्क बन रहा ही नहीं है यहाँ पे। वन आर्क हाइफन 10.1.1.1। ठीक है, ये तो हो रहा है, 10.1.1.1 को पिंग हो रहा है।
192.168.1.50 को पिंग नहीं हो रहा। ये एक्चुअली ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड होगा, लास्ट टाइम तो पिंग हुआ था इसको 192.168.1.50, अभी पिंग नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको आईपी देके देखता हूँ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी 10.1.1.11 255.255.255.0 10.1.1.1। ओके, तो आई विल गो इनटू सिमुलेशन मोड। नहीं, रियल टाइम में मैं पहले सिंपली पिंग करके देखता हूँ अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को। पिंग पिंग हो रहा है। ओके, ये बाजू का ही कंप्यूटर है, वही पिंग कर रहा है, फाइन। और सिमुलेशन मोड में जाऊँ अगर मैं, और आईसीएमपी पैकेट को अगर मैं कैप्चर करूँ यहाँ पे, वैसे तो आईसीएमपी और आर्क दोनों कैप्चर के लिए रेडी है। अगर आई डू दिस पिंग, तो अगर इसको फॉरवर्ड करूँ, इट गोज टू माई स्विच 1, और डायरेक्टली जबकि उसने पीसी 3 को जाना है, वो घूम के जाएगा पीसी स्विच 2 वापस बैक टू स्विच 1 और फिर पीसी 3। समझ में? जब तक आप सेफ को इनेबल नहीं करते हो और उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, तो ये एक्चुअली स्विच 1 नहीं कर सकता काम। स्विच 1 ने एक ही पैकेट राउटर को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट? और वो एक पैकेट को उसने ऑब्जर्व करना चाहिए क्या हो रहा है, और फिर उसको फॉलो करना है उसी पाथ को विदाउट डिस्टर्बिंग द राउटर फॉर नेक्स्ट पैकेट, है ना? तो वो नहीं कर पाता है वो until you enable सेफ। तो ये इंटर VLAN राउटिंग का मतलब समझ में आ गया ना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है? तो प्रोसीजर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ओके, सो होपफुली द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर VLAN राउटिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ठीक है। अच्छा, कल हम लोग रैंडमली कोई एक टॉपिक करेंगे, फाइन, ठीक है। और परसों के दिन से हम लोग स्पैनिंग ट्री स्टार्ट करेंगे। कल भी क्लास है अपना, ओके। सो VLAN वगैरह के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लो, और VLAN बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्पैनिंग ट्री जब आप सीखने वाले हो, ये वीक में मैं स्पैनिंग ट्री भी शायद कंप्लीट कर दूंगा आपका। तो जब स्पैनिंग ट्री सीखने वाले हो तो उसके लिए VLAN का नॉलेज बहुत मैंडेटरी होगा। बिगर VLAN के आप स्पैनिंग ट्री नहीं समझ सकते। ओके, चलो ठीक है, तो विल एंड दिस सेशन, विल मीट टुमारो। ओके, एनीबॉडी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ठीक है ना? ओके, चलो, गुड डे, बाय।